आज हम खिदिरपुर बाज़ार में हैं, जहां यहाँ की महिलाएं हैं, और सिर्फ ये महिलाएं ही नहीं हैं, सशक्त महिलाएं हैं, जो कि आप देख सकते हैं राधा शक्ति परिवार की तरफ से काफ़ी कुछ जो गरीब और दबे कुचले लोग हैं उनकी सेवा, इनका उद्देश्य सिर्फ छोटे छोटे अपने ही जरिए छोटे छोटे तबके के लोगों की मदद करना है, गरीब लोगों की मदद करना है। ये सबसे बड़ी बात है। आज के समय में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आज लगातार हम लोग दिन भर दौरा करते रहे, ये देखने को मिला जगह जगह रक्तदान और बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह के देखने को मिले, लेकिन ये कार्यक्रम बिल्कुल ही अलग है। एक छोटी सी जगह पे खिदिरपुर बाज़ार का ये व्यवसायी समिति का ये एक घर है, रिक्रिएशन क्लब है, वहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बिस्किट के पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, छोटी छोटी चीज़ें, उसके बाद खाने के भी बहुत सारे सामान हैं और ये गरीब लोगों को दिए जा रहे हैं जिनको उनकी सही में सच में ज़रूरत है। हमारे साथ ये कुछ महिलाएं हैं यहाँ, नीता गुप्ता जी बताएंगी। करीब 2 साल से हम लोग समाज सेवा से जुड़े हैं और ये हमारी टीम है जो लगातार हमारे साथ हर प्रोग्राम में हमारे साथ रहती हैं। जैसे कि हम लोग पर्यावरण से भी जुड़े हैं, खास तरह के हम लोगों को पर्यावरण से काफ़ी लगाव होने की वजह से हम लोग फ्री में प्लांट्स बांटते हैं और घर आए हुए गेस्ट को भी हम लोग प्लांट ही गिफ्ट स्वरूप देते हैं और उन्हें भी बोलते हैं आप किसी और को भी प्लांट गिफ्ट में दीजिए। और हम लोग एवरीडे, हमारा ये मॉर्निंग वॉक ग्रुप है, तो हम लोग सारी महिलाएं जो है मॉर्निंग वॉक भी एक साथ जाते हैं, 10-12 महिलाएं, क्योंकि हम सब आसपास ही रहते हैं। तो हम लोग सुबह 4 बजे सुबह जो निकलते हैं तो बड़े बड़े वृक्ष भी लगाते हैं और उसकी देखभाल के लिए यहाँ प्रिंसप घाट में जो है वॉचमैन है, उसे हम लोग कुछ पैसा दे देते हैं कि हमारे द्वारा लगाए हुए पेड़ जो है उसकी देखभाल करो, क्योंकि रोज़ तो हम जाते ही हैं, हम लोग बोतल एक लेके जाते हैं, सबके हाथ में एक बोतल रहता है, तो उसको पानी भी देते हैं। और यहाँ लाल बाज़ार थाना, वो वार्डगंज नहीं, हेस्टिंग थाना के जो है ओसी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो वो भी हमारे कार्य को बहुत सराहे और उन्होंने कहा भी कि आप आइए, प्लांट्स जो आप लोग इतना खरीद के लगाते हैं तो हम सरकार तो बहुत इसके लिए कुछ कर रही है तो हम देंगे, लेकिन हम लोग नहीं गए उस तरफ। तो हम लोग प्लांट्स, बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो तो पैसे से खरीदते हैं। इसके अलावा छोटे जो इंडोर प्लांट्स हैं, तो इंडोर प्लांट्स जो होता है तो वो हम लोग घर से ही ले जाते हैं। और जैसे पीपल के पेड़ हुए, पीपल के पेड़ के बारे में बहुत लोगों की ये राय है कि पीपल का पेड़ को छूना नहीं चाहिए, उखाड़ना नहीं चाहिए, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी मान्यता है। बड़े बुजुर्ग जो कहा गए हैं कि इस दिन नहीं उखाड़ो, इस दिन नहीं छुओ, तो ये गलत है। पीपल का पेड़, उसके पीछे ये मान्यता है कि पीपल का पेड़ में 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसके आसपास की वायु जो है पूरी तरह से शुद्ध रहती है, तो इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पीपल के पेड़ को उखाड़ो मत। तो हम लोग जहाँ तहाँ अनवांटेड जो पेड़ निकल आता है घर के किनारे, सड़क के किनारे, तो उस पेड़ को सुबह सुबह में अर्ली मॉर्निंग हम लोग उखाड़ते हैं। पीपल के पेड़ को, बरगद को, पीपल को और नीम, तुलसी वगैरह वैसे तो खरीदते हैं हम लोग, तो उसको उखाड़ के हम लोग और वहाँ पर सही जगह पर लगाते हैं, जगह देख के, क्योंकि इतना उसकी जड़ तो बहुत फैलती है ना पीपल की, तो इसलिए हम लोग जगह देख के उसको लगाते हैं और उसकी देखरेख भी करते हैं। इसके अलावा हम लोग आसपास में गरीब जो महिलाएं हैं उसको हर साल ये पितृपक्ष आज से आरंभ हुआ है, तो पितृपक्ष के दौरान हम लोग जो है सो खाना बना के 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग खुद से खाना बनाते थे पहले, तो हमारा ग्रुप भी बढ़ गया है और हमारा अमाउंट भी बढ़ गया है, पहले से सहायता भी बहुत लोग करते हैं, तो उसकी वजह से हम हलवाई रखे हैं और वो बना रहा है, पूरी सब्जी, मिठाई है, कोल्ड ड्रिंक्स है, बिस्किट है। आप तो काफ़ी लेट से आए हैं तो सारा बढ़ चुका है, आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग समाज सेवा करते ही हर 2 महीना में हम लोग छोटा मोटा प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे गरीब का किसी का शादी ब्याह का तो हम लोग करवाते ही हैं, क्योंकि मेरे पापा कह गए हैं कि शादी करवाना किसी बच्ची का 4 धाम की यात्रा के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, तो इसलिए हम लोग शादी ब्याह हमेशा करवाते रहते हैं बच्चियों का। खासकर कुछ सिलाई मशीन हम लोग देंगे। हमारे वडगंज में जो है कुछ महिलाएं हैं और ये मनसा तल्ला लेन में, तो उन महिलाओं को हम लोग, गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन देंगे। और हमारा कोई NGO नहीं है, ये हमने सिर्फ एक बोर्ड बनाया है, श्री राधा शक्ति परिवार बोल के, क्योंकि मैं भगवान में ज़्यादा विश्वास करती हूँ, मैं सब समय राधा राधा बोलते रहती हूँ, इसलिए ये बैनर भी ऐसा बना है। और मैं जैसे पर्यावरण का कार्य करती हूँ तो पर्यावरण का बैनर लगा देती हूँ, और ये HN मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद से तो उसका बैनर लगा देती हूँ। ऐसी बहुत सारी, एक नहीं, 2 नहीं,
करीब करीब 25-30 संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ, 10-12 हिंदू संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो हमारे पास बैनर भी काफ़ी हैं, तो मैं जिनका भी प्रोग्राम करती हूँ तो उनका बैनर लगा देती हूँ। फिलहाल ये जो सेवा करने का है, गरीबों को खाना खिलाने का है, तो उसके लिए मैं अपना ये राधे शक्ति परिवार बैनर लगा देती हूँ। ये हमारी सारी महिलाएं हमारे साथ हमेशा रहती हैं। ये हमारी महासचिव, मैं सब सारी टीम की अध्यक्षा, बंगाल की नीता गुप्ता अध्यक्षा, ये हमारी महासचिव, ये संगठन मंत्री, ये सुषमा सिंह सलाहकार, और ये भी सुषमा साव है, और ये सचिव हैं, और ये हमारी पूनम दी है, ये भी हमारी सचिव हैं, और ये पिंकी गुप्ता, रेनू, रीता, रेनू बधावन, ये हमारी कैशियर है। संगठन मंत्री से जानना चाहेंगे कि संगठन आपका कैसे तैयार है? बहुत अच्छा, इजी, बहुत इजी से तैयार हुआ। कैसा लगता है आप लोगों को काम करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब एंजॉय भी करते हैं, काम भी करते हैं, देश सेवा भी करते हैं, एंजॉय भी सब कुछ करते हैं। इसी संगठन के एक कर्म जो बहुत ही लगनशील सदस्य हैं सरोज सिंह जी, इनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या विश्वास है इस तरह के कार्यों में और इन कार्यों को कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? मेरा यही कहना है कि मैं गरीबों को जितना सेवा करूं और अपने आप से दूसरे से नहीं लूं, खुद से जितना हो सके मैं करूं, ताकि मेरे लिए और मेरे जन्मदाता के लिए बहुत ही पुण्य का कार्य होगा। इसलिए हम 51 महिला हैं जो सबको एक साथ जोड़ के और इस काम को आगे हमेशा बढ़ाते रहते हैं और सोचते हैं कि हमेशा हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों का ग्रुप का नाम हो, हम समाज सेवा करें, किसी से कोई एक चीज़ का उम्मीद नहीं रखें, और हम अपने सभी लगन के साथ गरीबों का सेवा करके, हम लोगों का एक इस्कॉन ग्रुप भी है, उसमें भी हम लोगों का संकीर्तन और ये भागवत होता है, वहाँ भी हम लोग ये सब करते हैं, जाते हैं। प्लस ये तो गरीब का देना हुआ, कपड़ा दान वगैरह सब करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कोई समाज सेवा में लगे और ये पुण्य का भागीदारी बने, इसीलिए पितृपक्ष के दिन में हम लोग ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? मैं तो यही सलाह देती हूँ हर महिलाओं को कि मेरे यहाँ ऐसा ऐसा छोटा छोटा उद्योग का काम हो, जैसे कि स्टिचिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो, मतलब उस तरह का ना, जो महिला जानती हैं फिर भी बेरोज़गार है। तो आज मतलब कि हम चाहते हैं यहाँ का गवर्नमेंट से या कहीं से भी जो 2 पैसा कमा, जैसे पार्लर की काम जा रही है लेकिन महिला बेरोज़गार है, तो हम चाहते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट से भी अगर हम लोग को कुछ सहयोग मिले तो हम उस तरह का काम करें। या विधवा महिला बहुत गरीब है, जो जिसके हस्बैंड नहीं है, पति नहीं है, और ट्रीटमेंट के कारण ना वो मतलब कि क्या बोले कर नहीं पाती है, तो उनका उस तरह का सहयोग अगर हर जगह से मिले तो हम लोग ना भी कुछ कर सकते हैं। पर मजबूर है कि खुद हम लोगों को अपने आप से करना पड़ता है, खुद हम लोगों को अपना जोड़ के करना पड़ता है। कोई हम लोगों को धनराशि नहीं देता है, कोई हम लोगों का NGO नहीं है, हम लोग खुद से करते हैं। मेरा यही कहना है कि आज जो हम लोग महिला लोग जो खड़े हुए हैं, इस संस्था से जुड़े हुए हैं, ये महिला लोग के तरफ से हम लोग जो सहयोग कर रहे हैं सभी महिला को, किसी का रोज़गार नहीं है, उस रोज़गार के लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं। और प्लस जिसके घर में कुछ भी अत्याचार वगैरह होता है तो उसका सलाह भी हम लोग देते हैं, जो कि उसके घर में जो कि अगला जो उनका जो परिवार है, जैसे कि उनका हस्बैंड है, उस पर बहुत टॉर्चर करता है, तो उसको समझाते हैं कि देखो उसी से संसार बना है, तो उनको टॉर्चर देने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको बनाओ, उसको आगे बढ़ाओ अपने आप में। और आज जो भी महिला हमारे पास आती है रोज़गार के लिए, उस लोग को हम लोग रोज़गार का व्यवस्था देते हैं, सब चीज़ का सुविधा देते हैं, वहाँ उसको जॉब दिलाते हैं, काम करवाते हैं। यही सब मेरा कहना है। और दिलवाए हैं। और प्लस जो बच्चे लोग जिसका संसार में बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा, गरीबी अवस्था से गुजर रहा है, उसका बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए जैसे पैसा नहीं हो पा रहा, किताब का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, वो सब हम लोग महिला लोग ग्रुप बना करके इस तरह से हम लोग का सहयोग करते हैं, हर चीज़ का सुविधा निकालते हैं, जो कि उन लोग का संसार में भी खुश रहे। और हम लोग चाहते हैं जिस तरह से हम लोग खुश है वो भी खुश रहे। इसी तरह ये गठन हम लोग बनाए हुए हैं महिला लोग के लिए, और आगे भी चाहते हैं कि हम लोग का महिला लोग का ग्रुप आगे बढ़े और समाज में हम लोग का नाम रहे। और जो भी कहने वाली बात यही है कि आज भी जो भी महिला लोग हैं बहुत सी रोजगार में हैं, बेरोजगारी हो रखी है, पर उस रोजगार के लिए हम लोग चाहते हैं कि किसी तरफ से किसी को भी सहयोग मिले या कोई हम लोग का हेल्प करना चाहे वो हम लोग का हेल्प करे और उन लोग को रोजगार का सहयोग दे। बस मेरे तरफ से यही अनुरोध है। और प्लस मेरा नाम सुषमा साव,
और मैं यही कहना आप चाहती हूँ। सबसे सीनियर सदस्य हैं, क्या कहना चाहती हैं कि इन लोगों का कार्यक्रम कहाँ तक चलेगा और क्या रंग लाएगा? सब बहुत मेहनत करने वाले हैं, सब मिले हुए हैं, आपस में एक दूसरे से सहयोग से बात करते हैं, सहयोग एक दूसरे को देते हैं, इसलिए इनका काम बहुत ऊपर तक जाएगा। आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, हमारे बाद का जनरेशन भी इस काम में आगे बढ़ता रहे, और थोड़ा सा सहयोग से अगर किसी का भला हो जाए तो इसके लिए सबको साथ देना चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा भी वही कहना है कि ये कार्यक्रम बस ऐसे ही चलता रहे और सबका सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। गरीबों को खुश देखना, उसके लिए कुछ करना हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। बस हम लोग की कोशिश है कि जो भी करें हम लोग अच्छे मन से करें और कोशिश से करें। हमारी एक कोशिश जारी कर रहे हैं कि हम लोग इसमें जिसमें भी खड़े हो, जिस काम के लिए भी खड़े हो, वो सक्सेस हो। राधा शक्ति परिवार का ये कुनबा 51 सदस्य है। सबसे जो बड़ी बात है कि 51 का जो फिगर होता है वो बहुत अच्छा होता है। स्वाभाविक है इनका जो जज्बा है, इनकी जो सोच है, इंसानियत की सोच है और इंसानियत की सोच रंग लाए, यही हमारी शुभकामना है। प्रभात खबर के साथ विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन सुमन।